हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए यूथ का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहले पार्ट मैंने जीएस के क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। ये सेकंड पार्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 51 क्वेश्चन नंबर है। मधुशाला निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो मधुशाला निम्नलिखित में से आप सभी जानते हैं कि ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन का संबंध संगीत की किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए दिया गया सितार, ऑप्शन बी दिया गया है तबला, ऑप्शन सी दिया गया सरोद या ऑप्शन डी बांसुरी। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध जाकिर हुसैन से है? तो आप सभी जानते हैं कि जाकिर हुसैन जो है तबला वादक थे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। भूक्षरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन ए है पक्षी की जनसंख्या बढ़ाकर, ऑप्शन बी है वन रोपण करके, ऑप्शन सी है वनस्पति को हटाकर या ऑप्शन डी अति चराई करके। तो आप बताइए कि भूमि का क्षरण हम किसके द्वारा रोक सकते हैं? तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग वृक्ष लगाएंगे तो मिट्टी की पकड़ मजबूत होगी और भूमि का क्षरण कम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वन रोपण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दिया गया है योजना आयोग, ऑप्शन सी दिया गया है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी दिया गया है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो निम्नलिखित में से आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप सभी देखिए, उनमें से बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही। तो आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण हर वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो पणजी आपकी गोवा की राजधानी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माले की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है अल्जीरिया, ऑप्शन बी दिया गया है मालदीव, ऑप्शन सी दिया गया केन्या, ऑप्शन डी मॉरिशस। तो माले की राजधानी क्या है? माले किसकी राजधानी है? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि माले मालदीव की राजधानी है। और यहाँ पे केन्या की नैरोबी है, मॉरिशस की है पोर्ट लुइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप विश्व और राज्य में राजधानी जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले किसे अपना त्यागपत्र देता है? ऑप्शन ए दिया गया मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी दिया गया उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी दिया गया लोकसभा अध्यक्ष। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले किसे त्यागपत्र देता है? तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया राजस्थान या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से खजुराहो कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 59 नंबर क्वेश्चन है भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है इसमें एक दिया गया है इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। दूसरा है यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। तीसरा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व करा था। तो आप निम्नलिखित में से क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है, इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था, बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है दोहा में, ऑप्शन बी है जनेवा में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी काबुल में। तो निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया था? तो आपका हुआ था जनेवा में। ठीक है, यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया 9 नवंबर, ऑप्शन बी दिया गया 10 नवंबर, ऑप्शन सी दिया गया 11 नवंबर या ऑप्शन डी 12 नवंबर।
तो शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, तो आप इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 62 नंबर आप कमेंट करेंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यहाँ पे देख लेते हैं। विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। सेकेंड है प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। थर्ड है संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। आप बताइए, ये ऑप्शन दिए गए, आप देख लीजिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका 2 और 3 सही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री इसके कुलपति होते हैं, ठीक है, और ये आपका 3rd, बाकी फर्स्ट रॉन्ग है। यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। ऑप्शन ए है 99 में कारगिल युद्ध में मिली जीत की वजह से। ऑप्शन बी है संविधान सभा का गठन, या ऑप्शन सी है 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत की वजह से, या भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। तो आप बताइए इनमें से किसकी वजह से हम कारगिल दिवस मनाते हैं या विजय दिवस मनाए जाते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत की वजह से हम विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर को। ये आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं, ये इन्हें अभी अमेरिका में उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। इनकी जन्मस्थली पूछ लेंगे, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये कई एग्जाम्स में आने की संभावना भी है। तो इसमें आप बताइए कि इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। जब आप जानते हैं कि कमला हैरिस तमिलनाडु की हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, तमिलनाडु की हैं कमला हैरिस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। यह संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दक्षिण चीन सागर में संसाधनों के उपयोग से। ऑप्शन बी है अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र में होने वाले नुकसान को बचाए रखने के लिए। ऑप्शन सी है जिबूती को आतंकवादी सुरक्षित रखने के लिए, या हिंद महासागर में समुद्री चोरी को रोकने के लिए। तो जिबूती आचार संहिता में हाल ही में भारत शामिल हुआ है, तो ये किससे संबंधित है? तो आपकी हिंद महासागर में समुद्री चोरी रोकने से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, हिंद महासागर में समुद्र की चोरी रोकने के लिए जिबूती आचार संहिता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के रूप में, मतलब किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को, ऑप्शन सी है सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, ऑप्शन डी GBP राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण सतत विकास संस्थान। तो निम्नलिखित में से आप बताइए कि किसको आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? तो आपका हो जाएगा सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है? ऑप्शन ए है आधार, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी है नारी शक्ति, ऑप्शन डी है कृषि। तो निम्नलिखित में से ऑक्सफोर्ड ने किसे हिंदी का शब्द नामित किया है? तो बताइए इनमें से किसे ये दिया गया है? तो हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आत्मनिर्भरता सबको ऑक्सफोर्ड ने हिंदी शब्द चुना है 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा 338, जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित है, और इसी में 338A अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे से कौन सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी भारतीय शिक्षा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो निम्नलिखित में से सेरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण पुरस्कार नरेंद्र मोदी के दिया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये पूरे साल किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा कि सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। और यहाँ पे सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ है और मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए अब नेक्स्ट टाइम पे अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।